हाय गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे। आप देख सकते होगे कुछ चेंज है यहाँ पे। ये जैकेट मैंने अभी लिए नई, और इसके साथ मैंने और भी कुछ लिया है। ये लिए मैंने ग्लव्स अभी, जो कि मेरे रिप्लेसमेंट में आए थे। आगे की कहानी मैं बताऊंगा बाद में। और लिए हैं मैंने ये शूज़, जो कि चेंज होके आए हैं। ये आगे किया। तो गाइस अभी फटाफट से यहाँ से चल रहे हैं राइड पे, और तब दिखाऊंगा कि क्या मज़ेदार राइड हम लोग करते हैं। बिकॉज हर्ष भी आ रहा है थोड़ी देर में, वो सो गया था, मेरी वजह से लेट हो गया। तो लेट्स कंटिन्यू द राइड, मिलते हैं राइड पर। गए हैं हम बाईपास पे, जो मेरे घर से पीछे आता है, और ये कनेक्ट करेगा हमारे हाईवे को। मैं पूरा ऑल द वे वहाँ से यूँ घूम के आता, इससे बेटर है शॉर्टकट में हमेशा लेता हूँ और इधर से निकल ही आता हूँ। ये जोड़ देगा। हर्ष का वेट कर रहा हूँ। हर्ष आ रहा है, यश आ रहा है, वो आ गया, ये आ गया। ये क्या हाल है? ये आ चुका है यश, और आ गया है हर्ष। क्या हाल चाल? अच्छा बोला, लग कैसा रहा है? पक्का? मेरे गियर्स अभी नए हैं तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो हर्ष कर रहा है लीड, और ये देखो, ये R3 भाई की यामाहा। इसको भी हमने पेंट कराया है। क्या खूबसूरत लग रही है यार, ये देखो। हाईवे पे चलने का मजा ही अलग है यार। आज तो मेरा मन भी कर रहा था भाई खींचने, मौसम बहुत बढ़िया था। फॉर द बेस्ट, ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ हो भाई। हाथ जोड़ के चुके हैं हाईवे पे। ये देखो यार, नंदी महाराज बीच सड़क पे हैं। धूम माइक ले रखी है, धूम म्यूजिक लगा रखा है, मजा ही आ रहा है। थोड़ी दूर पे ट्रैफिक कम हो जाएगा। खींच दी, पटाखे पटाखे मार रही है भाई, पटाखे पटाखे। विंडोज मारी होगी अभी तक थोड़ी सी, बिकॉज मेरा वाइजर जो है थोड़ा खुला हुआ था, बट अब मैंने उसको बंद कर लिया, तो अब आवाज और भी साफ हो जाएगी। भाई इस जैकेट का अलग ही फायदा है भाई, नेक्स्ट लेवल, एंड आई टेल यू हाउ। लेकिन उस बारे में बातचीत करेंगे हम अभी रुक के, बिकॉज बहुत सारी बातें होती है व्लॉग में हम कर लेते हैं, लेकिन वो जो चीजें बैठ के समझ में आती है वो वैसे नहीं आती है। आप अभी के लिए राइड एंजॉय करो, बिकॉज मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक जिस्ट दूं, एक आइडिया दूं। आप भी मेरे साथ राइड कर रहे हो, आपको फील होना चाहिए। मैं मल्टीपल एंगल से शूट करता हूँ। ये देखो गाइस, बड़ा ही बड़ा ट्रक, इतना बड़ा। जैसा मौसम है ना, राइड करने में भी उतना ही मजा आ रहा है। ठंडक हो गया है, लेदर जैकेट पहन रखी है मैंने, उसके अंदर भी ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, गर्मी महसूस नहीं हो रही है, ये है।
यार से दिक्कत हो रही है मेरे को अपने गियर से एडजस्ट करने में। आज ओवर तो नहीं जाऊंगा, मतलब आराम आराम से चलेंगे। ये देखो बस वाला कहाँ से कहाँ आ गया, इस लेन से सीधा उस लेन में। आगे एक्सीडेंट हो रखा है, कुछ गिर गया है, धान गिर गए हैं यार सड़क पे। आ चुका है टोल के पास में, ये देखो एनआर भाई खींच तो वो लेके जाता है, यश भी तगड़ी चलाता है भाई। ये देखो R3 लेके वो 10R के साथ लगा हुआ है भाई, ये लगाओ। बेहतरीन चलाता है भाई, दोनों भाई हर्ष और यश दोनों ही बढ़िया चलाते भाई। समथिंग समथिंग समथिंग, मेरी जान कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चाह। ओ ये तो गलती कर दी। आगे बारिश, आगे चल रहे हैं फिर लौट आएंगे, चल रहे हैं खा के लौट आएंगे। हर्ष और यश कह रहे थे कि भैया बादल तना हुआ है पूरा, अब आए तो यार कंप्लीट तो करेंगे। ऐसे तो नहीं बीच में से वापसी जाने वाले। अभी जैसे मैं लीन एक कर्व पे घुसा था, तो हमेशा ध्यान रख लो लीन करने के बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। जब भी आप लीन कर रहे हो, अगर आपने थ्रॉटल दिया तो आपका अगला व्हील पे पावर जो जाएगी वो कंपैरेटिवली कल जाएगी। क्यों हर्ष बोल रहा है वापसी के लिए, चलो आगे। ड्राइवर की जैकेट खराब करनी है, चलो आगे। बारिश हो रही है। अच्छा बारिश हो गई शुरू, चलो मोड़ लो। ना 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 चलो 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 वहीं रुकेंगे अपने उस पे। तो गाइस बारिश आ चुकी है, डिसीजन ले लिया वापसी जाने का। ये मार दी हर्ष ने व्हीली। ग्रुप डिसीजन यार ग्रुप राइड में बहुत जरूरी होता है। अप्रोक्सीमेट 26-27 किलोमीटर हम आ गए। लेदर जैकेट में ना गाइस पता ही नहीं चल रहा है हवा कितनी तेज है, पानी आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वाइजर पे मच्छर लगने की भी आदत हो गई है, तो बूंद भी गिर रही है तो वो पता नहीं चल रही है।
तो गाइस फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस हम लोग फिर बारिश आ चुकी थी तेज, वापसी हो चुके हैं और अब यश आ गया है अपनी R3 पे और हर्ष चला रहा है 10R। बच्चे ऐसे हमेशा खड़े मिलते हैं यार जब इधर से जाते हैं। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट ये होता है कि भाई राइड करके आ रहे होते हैं, राइड करने जा रहे होते हैं तो रुक नहीं पाते, बिकॉज यार हर जगह रुक के राइड कंप्लीट नहीं हो सकती जल्दी। एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी में राइड पूरी कंप्लीट करनी होती है। Appreciations ही appreciations। हर शिफ्टिंग में पटाखा मारती है भाई 10R तो। भाई पूछा भी वही कर रही है भाई। इस भाई को काफी देर पहले देखा था, पंख लगाए उड़ता हुआ आ रहा है। क्या हाल है भाई? क्या हाल चाल? हेलो, हाय गाइस चल रहा है, हाय गाइस है। मजा आ गया? नहीं उठाना नहीं है, उठा के तो एक्सीडेंट हो सकता है ना भाई। हाँ ये लिख रही है, ठीक है ओके। तो यार और भी कोई मिला है, रुकते हुए चल रहे हैं, 1 मिनट लगेगी। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है भाई? बहुत हम लोग ना पता है क्या, बारिश की वजह से ये लेदर जैकेट अभी ली है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से अब भीगी ना, बढ़िया बढ़िया, अगर भीगी तो खराब हो जाएगी। नाम से आईडी है ये रहा, अल्फा मशीन से 81। थैंक यू ब्रदर। चल मैं रुका। थैंक यू थैंक यू ब्रो। ओके हो जाता है। देखो अब मैं ग्रुप देखूं या ऑडियंस को देखूं, अभी थोड़ी देर पहले हम इसी बारे में बातचीत कर रहे थे, फिर लोग कहते हैं भैया आप आए, रुक के नहीं गए, मिल के नहीं गए। मेरे को बहुत बुरा लगा। अब यार कहाँ तक किस किस को जस्टिफाई करोगे यार, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगता है यार। थैंक यू थैंक यू। ये देखो यार गाड़ी वाले भाई साहब भी अप्रिशिएट कर रहे थे यार, अच्छा लगता है भाई, आपकी मेहनत वसूल होती है। बाबू क्या बोलती है पब्लिक?
ढाबा गाइस आने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन पे, जो कि भैया का ढाबा होता, लेकिन हम लोग बिकॉज ऑफ बारिश वापस आ लिए। भाई नई जैकेट है, इसको तो नहीं खराब कराऊंगा यार, लेदर जैकेट अभी तो पहली बार है। ये रहा हमारा हवाई जहाज भाई। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे लीन के बेसिक प्रिंसिपल की। तो जब आप लीन करते हो तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि थ्रॉटल कम करके लीन किया जाता है, बिकॉज जब आप लीन करते हो तो पिछले रियर व्हील पे ज़्यादा प्रेशर होता है, पावर जाती है, डिलीवरी होती है पावर की, और फ्रंट व्हील फ्री हो जाता है। जबकि इन टाइम ऑफ लीन आपको हमेशा चाहिए कि आप फर्स्ट व्हील पे जो आपका फ्रंट व्हील है उस पर कम पावर दो। इससे होगा ये कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बनी रहेगी और गाड़ी स्किड नहीं होगी। बहुत सारे मेरे छोटे भाई, एक बार मैंने कई वीडियोस देखी है, ये देखो, जिसमें कि स्किड हो गए या बाइक नीचे से निकल गई, तो वो यही रीजन होता है। अपनी मशीन को गाइस समझो, उसके बाद में कुछ करो यार। गाइस हम पहुंच गए महक ढाबा। तीनों ब्यूटीज खड़ी हैं, देख लो। बाइक को थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं और फिर करेंगे इसको बंद। आज हुई है हमारी 43 किलोमीटर्स की राइड, जो कि मेरे हिसाब से अनसफिशिएंट है। मन नहीं भरा अभी। ये कर दी देखो हर्ष ने अपनी बाइक स्टार्ट। देख रहे हो, ये देखो आग ही फेंक दी। जाया तक क्या माने। लंबी आग भाग फेंक रही है हर्ष। वेलकम बैक। और हम लोग गए थे इस राइड को, आपने देखा ही होगा। उसके बाद वापसी आया बिकॉज बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारे लोगों को जानना था कि अब क्या गियर यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा गियर यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको गियर्स पहले अपने। तो गाइज ये है मेरा डायनीजी का लेटेस्ट ग्लव, जो कि रिप्लेसमेंट में आया है। और ये है मेरा डायनीजी का शू टॉर्क 3, जो कि रिप्लेसमेंट में आया है। ये भी बहुत ही अच्छा शू है यार, खोल के दिखाता हूँ मैं इसको। ये देखो, शू के अंदर एक और प्रोटेक्टर दिया हुआ है, इस तरीके से हटाते हैं। लूज करने के लिए इसमें स्ट्रैप दिया हुआ है, ये लूज और टाइट होता है। इस तरीके से लूज हो गया ये पूरा। इसके अंदर आप बूट इन करोगे, फिर जहाँ आपका एंकल आएगा आपको इसको टाइट करना पड़ेगा, और फिर इसको आप स्ट्रैप को घुमा के इस तरीके से इसके पीछे निकाल दो और ये हो जाएगा लॉक। फिर आपने शू को कर लिया बंद। नेक्स्ट लेवल शू है भाई, मजा ही आ गया। राइड पे मैं बोल रहा था यार शू को लेके और गियर को लेके कि मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो गाइस यही होता है, देखो अभी ये नया ग्लव है, अभी इसका जो लेदर है, अभी कुछ टाइम से देखो मैंने कुछ राइड करी थी, उसके बाद में इसमें कर्व आया, अदरवाइज ये बिल्कुल स्ट्रेट था। तो जब ये स्ट्रेट था ना, तो मेरे को होल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बिकॉज उतनी जल्दी मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर आप जब भी कोई लेदर ग्लव या कोई भी ग्लव लो या कोई भी गियर लो, उसको पहले अपने तरीके से एडजस्ट करो और उसके बाद में आप उसको बाइक को चलाओ, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है भाई। अगर ये हाथ का मूवमेंट ही प्रॉपर नहीं होगा तो आप टाइम पर ब्रेक नहीं कर पाओगे।
तो ये बहुत जरूरी पार्ट है। अब आता है शू की तरफ भाई। ये दोनों चीजों के लिए भाई आई एम वेरी थैंकफुल टू मोटो बैंडस, पनू भाई जो वहां के ओनर हैं, शमी भाई जो स्टोर मैनेजर हैं। दोनों लोगों ने कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया था। मैं अभी एक फोटोग्राफ डाल दूंगा, वो आप देखना। मेरे शू में कुछ यहाँ से प्रॉब्लम आ गई थी और ये चीज क्रैक कर रही थी, तो इन वारंटी था वो शू। और इन दोनों लोगों ने इतनी हेल्प करी, बस एक फोन पे ही मेरा सारा काम हो गया। ये चेंज हो गया, मेरे को नया शू भेजा है। और हाँ, जो इसका डिफरेंस है वो मेरे को पे करना पड़ा है, बिकॉज वो था नेक्सस 2 और ये है टॉर्क 3। तो वो ये टॉप एंड है, वो थोड़ा मिड सेगमेंट का था। तो अब मैंने यही लेना बेहतर समझा, बिकॉज वो भी आ रहा था, ये भी आ रहा था। मैंने कहा ये लेना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये शू अपने आप में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी जैकेट की तरफ। ये यूज कर रहा हूं मैं अभी बैरिक की जैकेट, लेदर जैकेट है ये। और इसमें यार बहुत ही मोटा आर्मर लग रहा है। ये देखो, ये देखो, ये सारा आर्मर है। ये देखो गाइस, क्योंकि अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स के लिए यार लेदर जैकेट इज द बेस्ट। जो मैं मानता हूँ, एक इनर डाला, एक टी शर्ट डाली, उसके ऊपर लेदर जैकेट डाला एंड यू आर गुड टू गो। बट इसका बस एक ये डिमेरिट है कि अगर बारिश आ जाती है यार, तो लेदर हमेशा स्टिफ होता है, खराब होता है। तो लेदर आप बारिश में ना निकालो तो ज्यादा बेटर है। उस टाइम पर राइड में मैं बोल रहा था कि यार मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, बिकॉज देखो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारा का सारा लेदर है, ये मैश नहीं है। और अब तक जितनी जैकेट मैंने यूज करी है वो सिर्फ और सिर्फ मैश जैकेट है। तो यहाँ पे ये स्टिफनेस जो आती है ना लेदर में, एक ये चीज, क्योंकि लेदर अपने आप में हार्ड होता है तो हर जगह से नहीं मुड़ता है, तो उसको मोड़ने के लिए आपको खुद एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं आपकी बॉडी में। तो इसलिए मेरे को डिफिकल्टी हो रही थी। जैकेट में दिखाता हूँ एक बार आपको। यार ये देखो, एक लाइनर ये लग रहा है इसमें, मैश लाइनर, विंटर लाइनर भी इसमें है। और यहाँ इसका प्रोटेक्टर आता है। बैक प्रोटेक्टर इसमें नहीं है, साइड प्रोटेक्टर्स और शोल्डर प्रोटेक्टर इसमें है। तो ये यहाँ पे आता है और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। इसमें नीचे देखो एक चेन भी दी हुई है, जिससे कि आप लेदर पैंट में इसको टाई अप कर सकते हो और जिप अप करके इट मेक्स अ कंप्लीट सूट। तो कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जैकेट पहननी होती है, तो ये जैकेट का भी काम करेगी। अगर सूट पहनना है तो यू जस्ट गो फॉर अ लेदर, आपकी पैंट होती है, उसको आपने जिप इन करा और वो आपका पूरा सूट एक तैयार हो जाता है। तो गाइस एक यही था मेरा, एक सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि आप जब भी गियर्स लो तो सबसे पहले उनको ट्राई करो, आपको कैसा फिटिंग आ रही है। उसके बाद में उनको एडजस्ट होने का टाइम दो। जाते किस्म ये मत करो एकदम से बूम बाम सब कुछ हो जाए। थोड़ा सा टाइम दो, एडजस्ट करो, और जब एडजस्टमेंट हो जाएगा ना गियर्स का, तो अपने आप कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये शूज जो है, ये डायनीजी का मैं जितना गियर यूज करता हूँ गाइस, ये दिल्ली में स्टोर है इटॉर्नी में, मोटो मैडनेस, मैं वहां से लेता हूँ। देखो हर कोई बेचने के लिए बैठा हुआ है, बट जो सर्विस देने वाली बात होती है ना, सर्विस हर कोई नहीं दे पा रहा है। जो सर्विस दे रहा है भाई, मैं उसी के पास जाना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज सेल्स के अलावा बहुत जरूरी पार्ट होता है आफ्टर सर्विस। आफ्टर सर्विस अगर इस ग्लव में कोई भी दिक्कत आई थी, मैंने सिर्फ उनको बोला, भेजा, और जैसी स्टॉक आया वो मेरे को उन्होंने नया भेज दिया विदाउट एनी क्वेश्चन। दैट्स इट, एंड ऑफ द टॉक। तो यही होना चाहिए गाइस। ये मत करो किसी को भी, जितने लोग बैठे हुए हैं यार मार्केट में बेच रहे हैं बहुत सारी चीजें, अगर आप वारंटी कह के दे रहे हो तो यार वारंटी को, उसको किसी को दिक्कत आ रही है तो उसको क्लेम कराओ। जो कि मेरे दोनों भाइयों ने, मनु भाई हैं और हमारे शमी भाई हैं, दोनों लोगों ने इस पे वर्कआउट किया। और शू देखो यार बहुत ही बेहतरीन है, ये देखो भाई। अगर पैसा है, स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, नहीं भी है, मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स बाइक नहीं भी चला रहे हो, अगर पैसा है तो गियर्स पे यार जरूर इन्वेस्ट करो। गियर्स बहुत जरूरी पार्ट है भाई। राइडिंग का एक बेसिक है, जो हेलमेट और गियर्स होते हैं भाई, उन पे बहुत बढ़िया तरीके से स्पेंड करो, बिकॉज यू नेवर नो कि ये आपकी लाइफ कब बचाते हैं। देखो हेलमेट होना मैंने पहले ही बोला है बहुत जरूरी है। राइड करो हमेशा हेलमेट लगा के राइड करो। यहां तक ये आप लगाओ, ये यहां तक मेरा पैर बचा के रख रहा है,
उसके बाद आ जाती है यहाँ पे मेरी राइडिंग पैंट, जिसमें नी प्रोटेक्टर आता है। फिर इसके ऊपर आ गया मेरा जैकेट। जैकेट के अंदर चेस्ट प्रोटेक्टर है, बैक प्रोटेक्टर है, एल्बो है, शोल्डर है, ये सारा कुछ प्रोटेक्टेड है। अब बचा क्या, मेन चीज क्या बची, हमारा स्कल। स्कल के लिए भाई अच्छा हेलमेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ कुछ लग जाए, यहाँ कुछ लग जाए, यहाँ कुछ लग जाए, इधर कुछ भी लग जाए भाई, नॉन रिपेयरेबल, कभी रिपेयर नहीं हो सकता। और हमारे हाथ पैर कहीं कुछ भी टूट जाए, रॉड स्क्रू ये वो अटरम सटम बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ठीक हो जाओगे। गाइस गियर्स में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो। इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। क्या चीज पसंद आई क्या नहीं आई कमेंट करके जरूर बताइए। राइडिंग में मेरे को क्या इंप्रूव करना चाहिए वो बताइए। कहाँ राइड करनी चाहिए मेन है वो बताइए। कहाँ आप चाहते हो मैं आपको जाऊं और दिखाऊं, तो वो जरूर बताने का इसको। ठीक है, टेक केयर, बाय। और वेरी गुड।